हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। अभी जो है हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में हमने प्लांट किंगडम को ख़त्म कर दिया है। और आज से जो है हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपने प्लांट किंगडम वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एनिमल किंगडम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो एनिमल किंगडम जो है वो दो भागों में डिवाइडेड है। एक होता है कॉर्ड डेटा और दूसरा होता है नॉन कॉर्ड डेटा। कॉर्डेटा का मतलब करेसुकी प्राणी और नॉन कॉर्डेटा का मतलब अकरेसुकी प्राणी। इनमें जो है बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो कॉर्डेटा में जो है स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है और नॉन कॉर्डेटा में जो है स्पाइनल कॉर्ड नहीं पाया जाता है। यही मेन डिफरेंस है कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में। यानी कि कशेरुकी प्राणी और अकशेरुकी प्राणी में क्या डिफरेंस है कि कशेरुकी प्राणी में स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है, अकशेरुकी प्राणी में स्पाइनल कॉर्ड नहीं पाया जाता है। तो कॉर्ड डेटा में कौन कौन से जीव आते हैं, तो इसमें बर्ड्स आते हैं, जितने भी पक्षी वर्ग होते हैं, एम्फीबियंस यानी कि उभयचर, मैमल्स यानी कि स्तनधारी, और रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले जीव होते हैं वो, और पीसेज यानी कि मछलियाँ, मछली की जो प्रजाति होती है, ये सारे जो हैं किस में आते हैं, कोर डेटा में आते हैं। और नॉन कोर डेटा में कौन कौन से जीव आते हैं, तो इसमें पोरीफेरा, निडेरिया, एनेलिडा, प्लेटी हेलिम्थेस, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, अर्थोपोडा, क्रस्टेशिया, अरैक्निड, और जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, और मीरियापोडा, ये सारे जो हैं वो नॉन कॉर्डेटा में आते हैं, यानी कि अकरेसुकी प्राणी में ये आते हैं। इन सब के बारे में जो है हम एक एक करके पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम कॉर्डेटा में जितने आते हैं, बर्ड्स, एम्फीबियन, मैमल्स, रेप्टाइल्स और फिशेज, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला है जो कॉर्डेटा में आता है वो है बर्ड्स यानी कि पक्षी वर्ग। तो पक्षी वर्ग में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे पॉइंट्स को हम देखते हैं। तो पहला है कि इनकी जो हड्डी है वो खोखली होती है, इनके बोन्स खोखले होते हैं, जिनके कारण ये उड़ पाते हैं। उनके बाद इनके जो अपर लिम्स होते हैं वो पंजों में, और लोअर लिम्स जो होते हैं वो पूंछ में बदल जाते हैं। जब ये जन्म लेते हैं तो जन्म के बाद इनका जो अपर लिम्स होता है वो पंजों में कन्वर्ट होता है, ठीक, और लोअर लिम्स जो है वो पूंछ में कन्वर्ट हो जाता है। और इनका जो जबड़ा होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो चोंच में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बीक में कन्वर्ट हो जाता है। चोंच को इंग्लिश में बीक कहते हैं। और ये जो पक्षी वर्ग है ये रिस्पायरेशन यानी सांस जो है ये लंग्स से लेते हैं, और उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रेशन जो है ये किडनी से करते हैं। जैसे इंसान भी क्या करता है, सांस जो है लंग्स से लेता है, फेफड़ों से, और एक्सक्रेशन जो है, उत्सर्जन जो है वो किडनी से करता है। उसके बाद ये जो है गर्म खून वाले होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, और इनके जो हार्ट चैम्बर्स हैं वो 4 होते हैं, ठीक, 4 हार्ट चैम्बर्स होते हैं पक्षी वर्ग में, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है सबसे बड़ा जो पक्षी होता है वो कौन होता है, ऑस्ट्रिच, और ये फ्लाइटलेस बर्ड है। फ्लाइटलेस यानी कि ये उड़ नहीं सकता है। इस पिक्चर में देखिए ये जो है क्या है, ऑस्ट्रिच है, और ये सबसे बड़ा पक्षी है, ये ध्यान रखिएगा आप। सबसे छोटा पक्षी कौन है, तो वो है हमिंग बर्ड। ये देखिए पिक्चर में ये जो है सबसे छोटा पक्षी होता है। उसके बाद जो है पेंगुइन एक पक्षी होता है जो कि उड़ नहीं सकता है। और पेंगुइन कहाँ पाया जाता है, तो ये अंटार्कटिका में पाया जाता है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ होती है, वहाँ पे ये पाया जाता है पेंगुइन। उसके बाद दो पक्षी और हैं, एमू और कुकाबुरा। ये जो पक्षी हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको पक्षी वर्ग में बताया, इसको आप ध्यान रखिएगा, और क्वेश्चन जो है इन्हीं में से फ्रेम होते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम देखते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब होता है उभयचर। उभयचर जीव ऐसे जीव जो जमीन पे यानी कि लैंड पे और पानी पे यानी कि वाटर पे दोनों पे रह सकते हैं, वैसे जानवरों को, वैसे जीव को हम एम्फीबियंस कहते हैं। और ये जो एम्फीबियंस जीव होते हैं, जब ये ज़मीन पर रहते हैं तो ये फेफड़ों से यानी कि लंग्स से सांस लेते हैं, और जब ये पानी में रहते हैं तो ये गलफड़ा यानी कि गिल्स से सांस लेते हैं। तो ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब वो ज़मीन पर आते हैं तो वो फेफड़ों से लंग्स से सांस लेते हैं, और जब ये पानी में रहते हैं तो ये गलफड़ा यानी कि गिल्स से सांस लेते हैं। और इनके जो हार्ट चैम्बर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक, 3 हार्ट चैम्बर्स होते हैं।
और इनकी बॉडी जो है विभाजित नहीं होती है, इनके बॉडी डिवाइडेड नहीं होती है। और ये जितने एम्फीबियंस हैं ये सारे क्या होते हैं, ये सभी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल्स है एम्फीबियन का फ्रॉग, मेढक, टोड, ये भी एक मेढक की प्रजाति है, सैलमेंडर, कैसिलियन और न्यूट, ये सब जो है क्या है, एम्फीबियंस हैं जो पानी पे भी रह सकते हैं और लैंड यानी जमीन पर भी रह सकते हैं। इस पिक्चर में देखिए, ये फ्रॉग है, मेढक, सैलमेंडर, कैसिलियन, टोड और ये न्यूट, ये सब एम्फीबियंस हैं। अगला आपका कॉर्डेटा फैमिली में कौन आता है, मैमल्स आते हैं। ठीक, स्तनधारी। तो स्तनधारी जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं कि बच्चे पैदा करते हैं। ठीक, अंडे ये नहीं देते हैं, ये डायरेक्ट जो है बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक ऐसा मैमल है प्लेटिपस जो अंडे देता है, ये भी एक मैमल है पर ये क्या करता है, अंडे देता है। ठीक, तो ये एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इससे भी एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक, तो दूध पिलाएंगे तो इनमें क्या होगा, मेमरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं सारे मैमल्स में। देखिए इस पिक्चर में ये मेमरी ग्लैंड्स है जो इनमें पाए जाते हैं और इससे जो है ये बच्चों को दूध पिलाते हैं। और जितने भी मैमल्स हैं स्तनधारी हैं वो लंग्स से यानी कि फेफड़े से सांस लेते हैं, और उत्सर्जन किससे करते हैं, एक्सक्रेशन, तो ये किडनी से एक्सक्रेशन करते हैं जितने भी मैमल्स हैं। और मैमल्स जो हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक, यानी गर्म खून वाले होते हैं। आगे देखते हैं हम मैमल्स स्तनधारी में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो मैमल्स जितने भी होते हैं स्तनधारी, उसमें 4 हार्ट चैम्बर्स होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स भी क्या है, एक मैमल है, और ह्यूमन बींग्स में भी 4 हार्ट चैम्बर्स होते हैं। और इनमें जो है शुद्ध रक्त यानी कि प्योर ब्लड होता है या प्योर ब्लड बहता है। और सबसे बड़ा जो मैमल है, सबसे बड़ा स्तनधारी, वो कौन है, व्हेल है। और सबसे समझदार, सबसे इंटेलिजेंट मैमल कौन है, तो वो है डॉल्फिन। ठीक, और बैट्स जो होते हैं, चमगादड़, ये भी क्या है, एक स्तनधारी हैं। ठीक, बैट्स बर्ड मत समझ जाइएगा कि बर्ड हैं, बैट्स जो हैं बर्ड नहीं होते हैं, ये एक स्तनधारी है। तो मैमल्स में इतने सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो है इसी से पूछा जाता है एग्जाम में। ये प्लेटाइपस का ध्यान रखिएगा कि ये ऐसा मैमल है जो अंडा देता है। आगे बढ़ते हैं हम, और हम देखते हैं रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप। तो इसमें जो है सारे जो रेंगने वाले जीव हैं ना, वो सारे रेप्टाइल्स में आते हैं। और इनका जो शरीर होता है रेप्टाइल्स का, वो विभाजित होता है, इनकी बॉडी जो है क्या होती है, डिवाइडेड होती है। और जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनके शरीर पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि उनके शरीर पे लाइनिंग्स होती हैं। ठीक, जैसे कि देखिए ये लाइनिंग सब पे होता है, क्रोकोडाइल में भी आपको लाइनिंग दिखेगा, लिजार्ड छिपकली में भी आपको लाइनिंग दिखेगा, बिच्छू में भी आपको लाइनिंग दिखेगा। तो एक ये जो है स्पेशल फीचर है इनका कि इनके शरीर पर लाइनिंग होती है, लाइनिंग पाई जाती है। उसके बाद जो है ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक, ठंडे खून वाले होते हैं। और इनका हार्ट चैम्बर जो है वो कितना होता है, 3 होता है रेप्टाइल्स का। तो देखिए हार्ट चैम्बर्स जो है हमने पढ़ा अभी तक क्या क्या, बर्ड्स का कितना होता है हार्ट चैम्बर, 4 होता है। ठीक, मैमल्स का कितना होता है, मैमल्स का भी 4 होता है। रेप्टाइल्स का कितना होता है, 3 होता है। और उसके बाद जो है एम्फीबियंस, उभयचर, इनका भी क्या होता है, 3 होता है। ठीक, इतना आप ध्यान रखिएगा, बर्ड्स के 4, मैमल्स के 4, रेप्टाइल्स के 3 और एम्फीबियंस के 3। और रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो टोर्टोवाइस यानी कि कछुआ, स्नेक सांप, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, और लिजार्ड मतलब छिपकली, ये सारे जो हैं वो रेप्टाइल्स में आते हैं। अगला है आपका फिशेस। फिशेस जो है यानी कि मत्स्य वर्ग, इसमें जो है सारी मछलियाँ आती हैं, जितने भी तरह की मछलियाँ हैं वो फिशेस वर्ग में आती हैं। और ये जो है सांस कैसे लेते हैं, तो ये सांस गिल्स यानी कि गलफड़ों से लेते हैं। और फिशेज में जो है हार्ट चैम्बर्स कितने पाए जाते हैं, तो फिशेज में हार्ट चैम्बर्स 2 पाए जाते हैं। तो देखिए हार्ट चैम्बर्स को एक बार हम फिर देख लेते हैं, कन्फ्यूजन जो है हार्ट चैम्बर में हमेशा रहता है। तो बर्ड्स, मैमल, इसमें जो है कितने हार्ट चैम्बर होते हैं, 4 4। उसके बाद जो है एम्फीबियन और आपका रेप्टाइल, इसमें जो है कितने होते हैं, 3 3 होते हैं। ठीक, और पीसेज यानी कि मछलियों में 2 होते हैं। उसके बाद जो है मछली में अशुद्ध रक्त यानी कि इम्प्योर ब्लड बहता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मैमल्स में कैसे ब्लड बहते हैं, प्योर ब्लड बहता है, लेकिन मछलियों में अशुद्ध रक्त इम्प्योर ब्लड बहता है। उसके बाद जेलीफिश,
डॉल्फिन, व्हेल, स्टार फिश, कैटल फिश और एक ब्रिजल फिश भी होता है, ये मछली नहीं है। ऐसा नहीं कि लास्ट में ये फिश लगा हुआ है तो ये मछलियां हैं, ये मछली वर्ग में नहीं आते हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि ये किस वर्ग में आते हैं, पर ये मछली वर्ग में नहीं आते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। एग्जामिनर जो है ये फिश दे के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। उसके बाद जितने भी मत्स्य वर्ग में आते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एग्जाम्पल फिशेस का है रोहू, मांगूर, गैम्बूसिया, डॉग फिश, टॉर्पेडो और कतला। ये सारे क्या हैं, मछलियां हैं। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कटला हो गया, रोहू, कॉमन कार्प, मृगल हो गया, सिल्वर कार्प हो गया, ग्रास कार्प हो गया। ये सब मछलियाँ में आती हैं, फिशेज में आती हैं। तो होप आपको कॉर्डेटा में जितने भी जीव आते हैं, जितने भी तरह के जीव आते हैं, वो सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नॉन कॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। उसमें जितने जीव आते हैं उस सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, और उनके जो फीचर्स हैं, स्पेशल फीचर्स हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।